दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि केतन मर्डर केस में सिया और चेतन को सजा कैसे मिलेगी और ऐसे कौन कौन से अहम सबूत है जो इस पूरे मामले में बहुत क्रूशल है? कैसे पुलिस प्रूव करेगी जब कोई आई विटनेस ही नहीं है, जब यही नहीं पता है कि धक्का सिया ने दिया या धक्का चेतन ने दिया? दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं और अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग बातें सामने आ रही है। मैंने कई सारे सोशल मीडिया खंगाले, कई सारे वीडियोस देखे जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग क्लेम कर रहे हैं। कोई पुलिस सोर्सेज से लिख रहा है, लेकिन पुलिस ने इस बात की फॉर्मली जानकारी नहीं दी। ये कहा है कि दोनों शामिल थे और लाई डिटेक्टर के लिए दोनों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? ये क्या आरोपी के खिलाफ जाता है अगर आप मना कर देते हैं? इसका जवाब है जो कानूनविद कहते हैं, बिल्कुल। अगर आप लाई डिटेक्टर के लिए मना करते हैं तो आपके अगेंस्ट में जाता है। दूसरा, अब ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जो इस मामले में ये साफ करते हैं कि हत्या इन दोनों ने करी? पहले तो पुलिस को यह प्रूव करना है कि ये दोनों साजिश में शामिल थे और इन दोनों का अफेयर था। और शुरुआत जो हो रही है वो ठीक वैसे हो रही है इनके अफेयर से कि इनका क्रिकेट में साहिल है और साहिल का दोस्त था चेतन। वहाँ पर ये मिलते थे और दोस्ती बढ़ गई। और उसके बाद चूँकि साहिल की भी दुकान है, सिया के फादर की भी दुकान है, और इसी वजह से आना जाना शुरू हो गया। और उसके बाद 6 महीने का जो रिकॉर्ड निकाला गया उसमें पता चला 2000 से ज़्यादा कॉल्स हुई, 200 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई। ये पता चला कि ये दोनों अफेयर में थे। कई सारी फुटेज सामने आई। अब सबसे पहले साजिश कैसे शुरू हुई? क्यों सिया ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं केतन को मार डालूंगी? चाहती तो शादी नहीं भी करती, चाहती तो कुछ और भी मना कर सकती थी, लेकिन वो मना क्यों नहीं कर पाई? क्यों वो इतने दबाव में थी? कि क्या वो दबाव में थी एक्चुअल में, या फिर वो ये सोच रही थी कि ठीक है, मेरे लिए मर्डर करना आसान है? पहले तो उनके मदर फादर की कई सारे बयान सामने हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बेटी पार्टी नहीं करती है, शराब नहीं पीती, और कई सारी ऐसी वीडियो सामने जिसमें सब कुछ दिखा। इसके अलावा इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें केतन ने इस बात के बारे में पूछा था और ये बताया अपने पिता से कि क्या आपने सिया के बारे में सारी जानकारी एकत्रित कर ली है, क्या आप डेड श्योर हैं कि लड़की मेरे लिए बनी है? और कई सारी ऐसी वीडियोज़ है जिसमें खुद केतन अपनी शादी को प्रमोट कर रहा है। ये बहुत उत्साहित लग रहा है कि अब मेरी शादी होने वाली है। और ऑब्वियसली मंगनी हुई, तो जब एंगेजमेंट हुई थी तो उस वक्त भी काफ़ी सारी वीडियो सामने आई जिसमें दोनों परिवार बेहद खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सिया ने सोच लिया कि अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, या ये एक्सीडेंटल डेथ है, या क्या है? देखिए, इसमें अभी जो सबसे अहम ये प्रूव करना है पुलिस ने कि दोनों के बीच अफेयर था। और इसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि कॉल रिकॉर्ड्स और कई सारी जगहों पर इनकी मौजूदगी से साफ हो रहा है। लास्ट सीन एविडेंस भी कि एक बार इसको धक्का देने की कोशिश की गई। चलिए, उसका कोई सबूत हो सकता है ना भी मिले, लेकिन इसके बाद उसको धक्का दिया गया मौके पर दोनों ही आरोपियों की मौजूदगी, यानी 18 जून को। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से इस पूरे मामले में एक और शख्स सामने आए जिसकी तीसरे कैरेक्टर की एंट्री, जिसने ये बताया कि सिया और चेतन ने बताया था कि वो इस कांड को अंजाम देने जा रहे हैं, और उसने मना किया था कि ऐसा मत करो, फंस जाओगे। लेकिन उनके ऊपर प्यार का भूत इतना सवार था, ये कहें कि सो कॉल्ड प्यार का, कि उनको लगा कि ये करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वी विल मैनेज इट। और आप सोचिए, उन्होंने अपने दोस्त की जो सलाह थी उसको भी नज़रअंदाज कर दिया, और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। इसके अलावा इस मामले में एक स्नैपचैट भी सामने है जिसमें खुद सिया बड़ी कॉन्फिडेंटली कह रही है कि भाई शादी तो मुझे इससे नहीं करनी है, जो शादी नहीं होने वाली है उसका मैं तुम्हें इन्विटेशन भेजना चाहती हूँ, उसके लिए आधार कार्ड की डिटेल्स भेजो, या आधार कार्ड अपना सेंड करो। यानी वो डेड श्योर थी कि मुझे शादी तो नहीं करनी है, अब नहीं करनी है, और इसको रास्ते से भी हटाना है। कोई हादसा कर देते हैं इसके साथ, कोई ऐसी इंसिडेंट कर देते हैं ताकि ये ख़त्म ही हो जाए। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं शायद वो फैमिली के दबाव में थी, या हो सकता है उसने केतन को भी कहा हो कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन केतन ने कहा हो कि भाई अब बातें बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो ऐसे में परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये सवाल ऑब्वियसली जब सिया से पूछा गया होगा नेचुरली कि भाई अगर नहीं करते तो आप केतन को मना करते, तो उसने केतन को क्यों ये बात नहीं बोली? हो सकता है सिया ने बताया कि मैंने बोली हो केतन को, लेकिन
केतन ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया कि नहीं भाई हमारे परिवार की इंसल्ट हो जाएगी। ये हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं है क्योंकि पुलिस खुलकर इस बाबत कुछ नहीं कह रही है। चलिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या सिया ने अपने परिवार वालों को ये मना किया था कि मैं शादी नहीं करना चाहती और फिर भी ज़बरदस्ती उसकी शादी हो रही थी? ये इस परिस्थिति का जो आकलन है किया जाना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मर्डर किसने किया, धक्का किसने दिया, इस बात की भी उम्मीद की जानी चाहिए। पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी और कुछ ना कुछ चार्जशीट में लिखेगी, क्योंकि किसी के डिस्क्लोजर से ये कह देना कि सिया कह रही है चेतन ने धक्का दिया तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में मुकर जाएगी। तो ऐसे में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, तो इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता कि वो गिरा है, और इस बात को कोई औचित्य नहीं है कि कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम, ऑब्वियसली दोनों मना कर देंगे। तो ऐसे में पुलिस के लिए संकट होगा सिर्फ फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। आपको याद होगा एक इस मामले में डमी ट्रायल हुआ था, वो इसलिए हुआ था ताकि जिस जगह पर वो गिरा था केतन, वहाँ ये फॉरेंसिक साइंस से प्रूव करने की कोशिश होगी कि कोई धक्का देकर अगर किसी को गिराएगा तो ऑब्वियसली उसमें पुश होगा और वो पुश में इंसान थोड़ा दूर जाकर गिर सकता है। लेकिन अगर कोई अपने आप गिरेगा तो किस परिस्थिति में कोई अपने आप गिरता है तो कैसे गिरता है, और कोई धक्का देगा तो कैसे गिरता है, इसकी भी एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी जिसके बेसिस पर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। क्योंकि गिरने से नेचर ऑफ इंजरीज तो सेम ही होगी, क्योंकि अब जब कोई गिरेगा तो ब्रशेज आएंगे उसके, पत्थर लगेगा, गिरेगा, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो एक अलग उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया जाना बहुत मुश्किल होगा कि कोई हादसे से चोटें लगी है या फिर ये चोटें किसी के धक्का देने से लगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरी समय में दोनों की मौजूदगी और दोनों का अफेयर और पासपोर्ट का अचानक खो जाना, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं था कि पासपोर्ट खो गया, तो इससे साजिश ये साफ हो रही है कि आपके मन में कुछ था, आपने उसको धक्का देने की भी कोशिश की। ये हो सकता है उसका सबूत कोई उस समय नहीं हो जो वो बच गया था, लेकिन इसका सबूत है। इसका सबूत खुद वो कैब ड्राइवर है जो इंडिपेंडेंट विटनेस है, जिसने कहा है कि मेरे सामने झगड़ा हुआ था, पासपोर्ट को लेकर झगड़ा हुआ था, पासपोर्ट गायब हो गया था। दूसरा, इसमें यह भी साफ है उस लड़के ने बताया कि इन्होंने उसको बता दिया था कि मर्डर करने जा रहे हैं। तीसरा, इस मामले में डिजिटल एविडेंस से आपकी लास्ट सीन मौके पर मौजूदगी आपकी प्रूव हो रही है। तो यानी ये ऐसे सबूत हैं, और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे मैं कह रहा हूँ, ये ऐसे सबूत हैं जो इस मामले में आरोपियों को नेल करने के लिए बेहद अहम रोल निभाएंगे। लेकिन वही बात है कि क्या उसने अपने पिता को या फादर मदर को ये बात बताई? क्या उसने, सिया ने ये बात केतन को बताई कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, मेरी ज़बरदस्ती कराई जा रही है? मर्डर का ही उसने क्यों सोच लिया? क्योंकि उसके मन में, और ये भी बात सच थी कि दोनों के बीच टिप्स होती थी, अक्सर होती थी टिप्स, क्योंकि जब से इनका रिश्ता तय हुआ था तब से लेकर, यानी फरवरी में से लेकर अब आप देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून में घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तकरीबन 4 महीने दोनों की बातें भी हो रही है, दोनों घूम भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कई मुद्दों पर झगड़े भी हो रहे हैं। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब जांच के दायरे में आएगी कि झगड़े दरअसल किन बातों पर होते थे, क्यों होते थे झगड़े। तो ये बात तो साफ थी कि वो शादी नहीं करना चाह रही थी, वो उसके साथ रहना चाह रही थी। आइडिया किसका था मारने का? क्या चेतन का आइडिया था कि इसको मार देते हैं? क्या सिया का आइडिया था कि इसको मार देते हैं? अब ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कैसे प्रूव करेगी कि किसका आइडिया था ये? ऐसी कंडीशन में पुलिस के पास सिर्फ यही होगा कि दोनों का ही ये प्लानिंग था, और इसी वजह से जब दोनों तैयार हो, दोनों मौके पर पहुंचे, तो इसमें आपसी सहमति तो है ही दोनों की, बिना उसके तो संभव ही नहीं होता। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस को इस मामले में प्रूव करनी होगी और उसके बेसिस पर आगे प्रोसीड होगा, क्योंकि कई जो पॉइंट्स हैं उसके विटनेस नहीं है, और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके विटनेस हैं, रिलेशनशिप के विटनेस है, डिजिटल एविडेंस है, लेकिन ये इस बात का कोई विटनेस नहीं है कि धक्का किसने दिया। इस बात का कोई विटनेस नहीं है कि किसका प्लान था मारने का, सिया का प्लान था या चेतन का प्लान था। इस बात का भी कोई विटनेस नहीं है, क्योंकि दोनों कहेंगे उसका प्लान था, वो उसका प्लान बता देगी, धक्का देने में भी एक दूसरे पर आरोप मढ़ देंगे। तो ऐसे में कोई इंडिपेंडेंस विटनेस का नहीं होने से कैसे ये साफ होगा, ये पुलिस के लिए आने वाले वक्त में एक टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस मामले में जो डिटेल्ड जाँच है वो जल्द कंप्लीट होगी। चार्जशीट, एक प्रॉपर चार्जशीट फाइल होगी जिसमें कि कोई ऐसी गुंजाइश ना बचे जिसमें कि आरोपियों को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाए। अब ऐसे में अगर किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया है तो नेचुरली वो कपड़े पर कुछ छींटे आते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये देखना भी होगा कि ऐसी कंडीशन में कि कौन से वो सबूत है जो
पुलिस ढूंढ सकती है। चलिए, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से पुलिस आगे बढ़ रही है इस केस में, और कौन कौन से इस केस में किन किन पॉइंट्स के विटनेसेस मौजूद है और किन किन पॉइंट्स के विटनेसेस है ही नहीं। और ऑब्वियसली आरोपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं इस तरह से, क्योंकि उसका कोई सबूत तो है नहीं कि किसने धक्का दिया। सिया के चेतन को बोलेगी, चेतन सिया को बोलेगा। अब कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जो ये बोल दे कि हाँ मेरे सामने इसने धक्का दिया था। तो ये पुलिस के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट होगा इसको प्रूव करना। चलिए, वीडियो को इसलिए बताइए। धन्यवाद।